नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानी, जिसे लिखा है अनघा जोगलेकर ने। और आज सुनिए कथा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की। सुनिए। अपनी पत्नी सुदेहा की मधुर आवाज सुनकर पूजा में लगे सुधर्मा ने उसकी ओर देखा। सुदेहा की आवाज में तो माधुर्य था, परंतु वाणी कंपित थी। आंखें पानी से डबडबाई थी। अश्रु आंखों का बांध तोड़कर बह जाने को आतुर हो रहे थे। गला भर्रा आया था। पत्नी की ऐसी दशा देखकर सुधर्मा ने शीघ्र लघु पूजा संपन्न की और सुदेहा को बाहर आंगन में लगे तुलसी के पौधे के पास ले आया। वो जानते थे कि जब कभी सुदेहा का मन दुखी होता है, वो तुलसी वृंदावन के पास आकर खड़ी हो जाती है। सुधर्मा दक्षिण भारत के देवगिरी पर्वत के पास रहने वाला एक तेजस्वी, नित्य प्रति जप तप करने वाला ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। भगवान की कृपा से कहीं कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक की। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके घर अब तक पालना हिला नहीं था और यही दुख सुदेहा के मन को लगातार मथ रहा था। अब नियति कहें या सुदेहा का भाग्य, परंतु उसके हाथ में संतान की रेखा नहीं थी और इसलिए आज उसने एक निश्चय किया था और उसी को कार्यान्वित करने के लिए सुदेहा सुधर्मा से बात करना चाह रही थी। तुलसी वृंदावन की प्रदक्षिणा कर सुदेहा ने सुधर्मा से कहा, स्वामी, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहती हूं, देखिए इनकार मत कीजिएगा। और यह कहते समय सुदेहा की आंखों में आए अश्रु सुधर्मा से छुपे नहीं रह सके। उसने प्रेम पूर्वक सुदेहा की ओर देखा तो सुदेहा मुस्कुरा दी, बोली, आपने मुझे संसार के सारे सुख दिए हैं स्वामी, परंतु मैं अभागी, आपको एक संतान का सुख भी नहीं दे सकी। सुधर्मा कुछ कहता उसके पहले ही सुदेहा ने कहा, नहीं स्वामी, आज मैं कहूंगी और आप सुनेंगे। जल्द ही शुभ मुहूर्त देखकर मैं स्वयं आपका विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवाऊंगी। अब वही हमारी संतान की इच्छा पूर्ण करेगी। ये सुनते ही सुधर्मा पर मानो बिजली गिर पड़ी। वो पीछे हट गया। सुदेहा का स्थान किसी और को देने का विचार भी उसके मन को कभी छू नहीं पाया था, परंतु सुदेहा आज दृढ़ निश्चय थी। वो सुधर्मा से वचन लिए बिना मानी नहीं और अंततः सुधर्मा और घुष्मा का विवाह संपन्न हुआ। घुष्मा अत्यंत शालीन, धर्मपारायण और सदाचारिणी स्त्री थी। वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसका नियम था कि वो प्रतिदिन 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका निष्ठा भाव से पूजन करती और फिर उन सभी पार्थिव शिवलिंगों को पास ही प्रवाहित हो रही नदी में विसर्जित कराती। भोलेनाथ घुष्मा की भक्ति से सदा प्रसन्न रहते। उनकी कृपा से विवाह के ठीक 10 महीने के बाद घुष्मा ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। सुदेहा की तपस्या रंग लाई। उनके घर बच्चे की किलकारियां गूंज उठी, परंतु बच्चे के आगमन से सुदेहा और सुधर्मा दोनों भावनात्मक रूप से पास आने लगे। उनकी ये निकटता धीरे धीरे सुदेहा को खलने लगी। उसे लगा कि जैसे घर में उसकी उपयोगिता कम होती जा रही है। सुधर्मा भी उसे खुद से दूर होता लगने लगा और इन्हीं सब कारणों से उसका मन अपनी ही बहन घुष्मा के प्रति ईर्ष्या से भर उठा। समय अपनी गति से अबाध बहता रहा। घुष्मा का बेटा बड़ा हो गया। उचित कन्या देखकर सुधर्मा ने उसका विवाह भी कर दिया। पुत्र वधू घर आने के बाद तो सुदेहा का रहा सहा धैर्य भी जाता रहा और एक दिन सुदेहा के हाथ से वो पाप हो गया जिसका विचार किसी के मन में नहीं आया था। एक रात सबके सोने पर सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को मार डाला और उसके 100 टुकड़े करके उसे पास में प्रवाहित उसी नदी में बहा दिया
जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग विसर्जित किया करती थी। प्रातः जब सुधर्मा की पुत्र वधु ने रक्त देखकर विलाप आरंभ किया, तब सबको ज्ञात हुआ कि क्या अघटित घटित हुआ है। परंतु घुष्मा अभी भी भोलेनाथ की पूजा में मगन थी। उसने रोज की तरह आज भी 100 पार्थिव शिवलिंग बनाए, उनकी पूजा की और उन्हें विसर्जित करने नदी की ओर चल पड़ी। मन में अपने युवा पुत्र से पुनः मिलन की इच्छा लिए उसने सारे शिवलिंग नदी में विसर्जित किए। जैसे जैसे शिवलिंग नदी में डूबते गए, वैसे वैसे नदी में प्रवाहित घुष्मा के पुत्र के शरीर के 100 टुकड़े आपस में जुड़ते गए और वो जीवित होकर नदी से बाहर निकल आया। उसे सही सलामत अपने सम्मुख देखकर घुष्मा भाव विभोर उठी। उसने भोलेनाथ को मनःपूर्वक धन्यवाद दिया और दर्शन देने की विनती की। भोलेनाथ तो पहले से ही घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न थे। उसके पुकारने पर वे साक्षात उसके सम्मुख आ खड़े हुए, परंतु भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित मुद्रा में थे। उन्हें क्रोधित देखकर घुष्मा सहम गई। बोली, प्रभु आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? नहीं घुष्मा, भूल तुमसे नहीं, अभी तो तुम्हारी बड़ी बहन सुदेहा से हुई है और उसका दंड उसे अवश्य मिलना चाहिए। मैं अभी अपने त्रिशूल से। महादेव आगे कुछ कहते उसके पूर्व ही घुष्मा उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, प्रभु मेरी बहन की गलती क्षमा करें प्रभु। ये क्या कह रही हो घुष्मा? उसने तुम्हारे पुत्र को। मैं जानती हूं प्रभु, माना उससे जघन्य अपराध हुआ है, फिर भी मैं आपसे विनती करती हूं कि आप उसे क्षमा कर दें प्रभु। भोलेनाथ अपनी भक्त के उदार चरित्र को देखकर मुस्कुराए और बोले, घुष्मा तुम्हारी उदारता और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। घुष्मा ने आनंदित होकर कहा, भोलेनाथ आपके साक्षात दर्शन से मैंने सर्वस्व पा लिया है। अब मेरी एक ही इच्छा है प्रभु कि जन कल्याण के लिए आप यहां सदा यहीं पर निवास करें। भोलेनाथ तो अपने भक्तों में ही रमते हैं। उन्होंने घुष्मा की बात मान ली और वहीं नदी के किनारे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए बस गए और इस तरह 12वें ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, जो घुष्मा के नाम पर घृष्मेश्वर कहलाए। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर बेरुल गांव के पास घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिन्हें घृष्मेश्वर, घुष्मेश्वर, घृष्णेश्वर भी कहा जाता है। तो जब भी आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के लिए और महादेव की कृपा पाने की कोशिश के प्रयास में हो तो यहाँ का जाकर दर्शन अवश्य करें। तो एक बार प्रेम से कहिए, हर हर महादेव। अनंत शिव